लेकिन यहां पढ़ो 18 में क्या लिखा, हाँ पढ़ो आगे पढ़ो। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है कि तू मुंह धो ले। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है तू नहा नहीं सकता तो भाई साहब मुंह तो धो ले। परमेश्वर जानता है आपको कि आप सर्दी आती है तो आप उपवास नहीं रखते सर्दियों में, कहते हैं नहाना पड़ेगा। भाई साहब आजकल लोग ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर बड़ा अच्छा है, उसने पहले से ही आपका जुगाड़ कर रखा। वो बोलता है कह रहा नहाने की जरूरत नहीं, कह रहा मुंह ही धो ले, कह रहा पर उपवास तो कर। कहता है मुंह धो ले, बहाने मत मार। यहां आदम की तरह बहाने मत मार। जब यीशु मसीह आया, परमेश्वर आया, बोलता है कह रहा तूने ये क्या किया, पेड़ से फल तोड़ के क्यों खाया, तू तो कह रहा था मेरा फास्टिंग है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि और उसी समय वो बोलता है कह रहा तूने जो मुझे औरत दी थी इसने मेरे से पाप कराया है। इसका मतलब दोष लगा दिया अपनी पत्नी पर। आज बहुत बार क्या कर रहे हैं, और बाइबल बोलती है दोष नहीं लगाना। आप क्या कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल हो, फास्टिंग जब आप करते हो तो आप पहले से नोट करो और आप पहले से बताओ कि भगवान और मेरे माँ बाप अपने बच्चों को कल मेरा फास्टिंग है और कल मैं स्पेशल इस बात के लिए छुट्टी ले रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कोई घर पे आए बोलो है नहीं, आत्मा में बोलो है नहीं, ये झूठ नहीं होता। याद रखना कि मैं परमेश्वर के साथ संबंध बना रहा हूं। नहीं तो आप जाओ और कहीं पर अकेले में एकांत में जाओ और उपवास करो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा यही बातें आज आपके अंदर से करेक्ट जब आपके अंदर आएंगी और जब आप उपवास करते हैं तो उसी समय शैतान ज्यादा आपको गुस्सा दिलाएगा और उसी समय ज्यादा आपको तंग करेगा, ज्यादा आपका उपवास तोड़ने की कोशिश करेगा। कब तक करेगा, जब तक आपने टाइम टेबल परमेश्वर को नोट कराया। अगर आपने परमेश्वर को टाइम टेबल नोट नहीं कराया, परमेश्वर आपके उपवास को पसंद नहीं करता। आपको परमेश्वर को उपवास बोल के रखना है कि परमेश्वर मैं आज इस दिन फ्राइडे छुट्टी लूंगी और फ्राइडे को उपवास करूंगी, या फिर मैं मंगलवार को छुट्टी लूंगा। लेकिन टाइम भी बताना पड़ेगा भाई साहब कि मैं सुबह से लेकर 5 बजे तक रखूंगा। आप कौन सा उपवास रख रहे हो कि 5 बज गए तो चल 5 बजे तक हो गया, अच्छा 8 बज गए तो चल 8 बजे तक उपवास हो गया, 12 बज गए तो अच्छा 12 बजे तक हो गया। कई लोग सोते रहते हैं सुबह तक 2 बजे तक और फिर वो उठते हैं बोलते हैं परमेश्वर हाँ 4 बजे तक ही था, 2 बजे तक सो लिए और 2 घंटे में सारा काम हो गया। परमेश्वर ऐसे उपवास पसंद नहीं करता। लिखा ऐसे उपवास 58:4 में कि मैं उसको पसंद नहीं करता और वो मेरे पास नहीं पहुंचते। इसका मतलब आपका स्ट्रगल आज भी लंबा हो रहा है। आप स्ट्रगल को बढ़ाओ नहीं मेरे भाइयों, आपका स्ट्रगल आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको उपवास इस तरीके से करना है। मैं कह रहा हूं गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, जो स्ट्रगल आप 3 महीने हो गए आपको करते हुए, मैं कह रहा हूं कि वो स्ट्रगल सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। और ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं और ये फैसला ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 काम करना है कि पहला प्रिपरेशन और दूसरा स्पिरिचुअली हो जाना। उपवास में ज्यादातर पश्चाताप करना, अपनी पुराने पापों के लिए माफी मांगना, पुरखों के, अपने परिवार के, कहता ये काम करना है, स्पिरिचुअली हो जाना। कह रहा तीसरा आपको कह रहा है कि फेथ करना है कि परमेश्वर मुझे इस उपवास के बाद रिजल्ट देने वाला है। जब आपका आखिरी उपवास होगा, इसका मतलब या तो आपने 3 उपवास रखे हैं, या आपने 11 रखे हैं, या आपने 7 रखे हैं, या आपने 21 रखे हैं, आपने 40 रखे हैं, तो आपने जैसे ही आपके 40वां उपवास होगा तो परमेश्वर आखिर में आपको रिजल्ट देगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, गवाही दे रहा हूं कि मेरे ऊपर एक बार कर्जा हो गया, लाखों रुपए का कर्जा हो गया और मैं इतने कर्जे में आ गया कि मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन जब मैं प्रभु में आया और उस समय मैंने फास्टिंग किया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू 40 दिन की फास्टिंग कर, और मैंने 40 दिन की फास्टिंग किया। मेरे को बड़ी मुसीबतें आई, मैंने 1 से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, लेकिन उस समय पर मैंने उस व्यक्ति को पैसे देने थे, नहीं तो मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाना था। और जब मैंने 40 दिन मैंने उपवास, मेरा जब 40वां उपवास था, मैं उसी समय रो रहा था और परमेश्वर के सामने कह रहा था। मैंने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और मैं वहां बैठ गया और मैं उसी समय उस घर में बैठ गया और मैंने किसी को नहीं बताया, स्विच ऑफ। और मैं 40 दिन मैंने हार्ड फास्टिंग किया, सिर्फ मैंने पानी का उपवास रखा, मैं सिर्फ पानी पीता था और 40 दिन प्रेयर करता था। प्रेयर मेरी सिर्फ प्रेयर यही थी कि परमेश्वर पूरी दुनिया के लोगों को बचा ले, या तो मुझे बिजनेसमैन बना दे, ऐसा बिजनेसमैन कि नंबर 1 बिजनेसमैन, या फिर नंबर 1 पादरी बना दे। 2 में से एक काम कर दे। अगर सेवा लेनी है तो सेवा ले, अगर कोई बिजनेसमैन बनाना है तो बिजनेसमैन बना दे। लेकिन परमेश्वर ये अदर में ना लटका मेरे को नहीं लटकना। आज मैंने कहा पैसा है, कल नहीं है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा परमेश्वर कभी ये बीमारी आ रही है, कभी समस्या आ रही है। मैंने परमेश्वर से बैठ कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर अगर तू मेरा ये कर्जा उतार दे तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर सब कुछ छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा ने मेरे समर्पण को देखा और मैंने फैसला लिया। मैंने देखा जिंदगी में कुछ नहीं है, सबोदेश की किताब बोलती है सब कुछ व्यर्थ है। और उसी समय मैंने फैसला लिया, मैंने कहा परमेश्वर तू पूरा कर। मैं आपको बता रहा हूं कि 40वें दिन एक आदमी मेरे गेट पर आया
और उसने मेरे से हेल्प मांगी कि मेरे मकान के लिए हेल्प मांगी बिकवाने के लिए। मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता ही नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज 40वां दिन है, आज तू नहीं आया। जब यीशु मसीह का 40वां दिन पूरा हुआ तो लिखा वहां पर स्वर्गदूत उसकी सेवा करने के लिए आ गए, और वो आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। और वो आदमी कहता मैंने आपका इतना नाम सुना है, कहता है कि आप कह रहा है कि आपको कह रहा मेरी मदद करनी है, ये पड़ोसी प्लाट आपके कहने से बेचने वाला है। मैंने कहा यार वो मुझे जानता ही नहीं है। कह रहा नहीं आपका पड़ोसी है। और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया और उस व्यक्ति ने मेरी बात मान लिया और वो प्लाट बिक गया और मेरा लाखों रुपए का फायदा हो गया। मैंने कार भी लिया, एक बुलेट भी लिया और मेरा कर्जा भी उतर गया। मतलब ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। चर्च, अगर आज आप उपवास कर रहे हैं और उपवास अगर आपने पूरा कर लिया, आपको डिफिकल्टी आनी है। अगर आप 40 दिन का नहीं पूरा कर सकते, 21 दिन का पूरा नहीं कर सकते, 11 दिन का पूरा नहीं कर सकते, 3 दिन का पूरा नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन तो सही बनकर दिखाओ परमेश्वर को। एक दिन तो आप उपवास करो। कहता है कि आपका उपवास, कहता है ये नहीं कि आप दूसरों से काम कराओ, घुसे मारो, एक दूसरे की बुराई करो। कहता है इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा तेरी जीभ में कहता है सब कुछ रखा है, इसलिए लिखा, कह रहा अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, अगर तू अपने घर का मकान बना हुआ देखना चाहता है, अगर तू जॉब देखना चाहता है, अगर तू तरक्की देखना चाहता है, प्रमोशन देखना चाहता है, कह रहा परमेश्वर से बातें करना चाहता है, कह रहा कि अपनी जुबान को एक टेस्ट के करने से रोके रहे। कह रहा स्वादिष्ट व्यंजनों का टेस्ट करने से रोके रहे। दानियल ने कहा परमेश्वर मैं कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको कहा ठीक है आप भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर मैं मिठाई, कोई चिकन, कोई मीठी चीज मैं नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ नमकीन चीज खाऊंगा, खिचड़ी खाऊंगा। अगर आप पेशेंट है तो आप ऐसा उपवास भी कर सकते हैं। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, अपने शरीर को दुख नहीं देना कि आप सारा दिन अपने शरीर को दुख देते हैं और अपनी आत्मा को तैयार नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है कि आज ही बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समझ रहे हैं इस प्लानिंग को तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने वाला है। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 9:29 में क्या लिखा कि उसमें क्लियर लिखा कि ऐसी दुष्ट आत्माएं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके एसिडिटी है, प्रॉब्लम्स है और किडनियां खराब है, कैंसर है, शुगर है। मैं कह रहा हूं कि आपको एक उपवास अगर आपका सही ढंग का होगा, आज रात आपकी कैंसर की फाइल कह रहा है कि नॉर्मल रिपोर्ट में बदलने वाली है। अगर आपका एक उपवास अगर सही ढंग का होगा तो मैं कह रहा हूं कि आप 5 करोड़ के बंगले के लिए मेहनत कर रहे हो। अरे भाई साहब पैसा नहीं है, मैं कह रहा 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ का बंगला भी मेरा परमेश्वर दिलवा सकता है आपको यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका एक उपवास भी अगर सही है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता मैं तुम्हारी जिंदगी में वो मिरेकल करूंगा, कहता है कि तुम बदल जाओगे, आशीष आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि परमेश्वर उपवास करने वालों से मिलने आता है। दानियल से मिलने आया और दानियल ने कहा कि मैं स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाऊंगा। उसका टाइम टेबल था, आज चार्ट बनाओ, अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को बताओ कि मेरा ये चार्ट है, इस टाइम टेबल पर मैं खाऊंगा और मैं ये करूंगा। परमेश्वर पसंद करता है ऐसे उपवासों को, और आपके आज से स्ट्रगल खत्म होने वाला है। अगर आज ज्यादा दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम तंग कर रही है, ज्यादा कर्जा हो गया, नहीं उतर रहा, मैं कह रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने सिर को फोड़ते हैं, निराश होते हैं, सुसाइड करते हैं, कुछ नहीं करना, या पादरियों के कान खाते हैं, कुछ नहीं करना भाई साहब। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस वचन को पढ़ना है। पढ़े मरकुस 9:29। हाँ, उसने उनसे कहा हाँ। ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। कह रहा है ये जाति किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आज आपको उपाय देकर जा रहा हूं। अगर आप क्रिश्चियन नहीं है, आप प्रभु को नहीं जानते, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको उपाय दे रहा है। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, अगर आपके ऊपर, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये कर्जे वाली जाति, ये बीमारी वाली जाति, ये दुष्ट आत्मा वाली जाति, कह रहा है ये मैं उन जातियों को बोल रहा हूं। कह रहा है जो बीमारी वाली जाति, कह रहा है इसको शैतान की जाति को बोला जाता है। कह रहा है जो कर्जे वाली जाति है, कह रहा है ये बीमारी वाली जाति है, कह रहा है कि ये जाति है, इसका मतलब ये जाति है, लेकिन जाएगी कैसे? कह रहा है ये किक मारने से नहीं जाती है, कह रहा है ये उपवास और प्रार्थना करने से जाती है। कह रहा है उपाय दे रहा है, इसका मतलब सीक्रेट बता रहा है। कहता है उपाय है, अगर तुमने उपाय नहीं लिया, अरे जाकर पूछते रहते हैं, हाथ दिखाते रहते हैं, भाई साहब तागे बंधवाते रहते हैं, बोलते हैं कह रहा जी लो जी पूछा दे दो भाई साहब, उपाय बता दो जी, हाँ जी कितनी मच्छियों को आटा गिरना है, कितने गायों को रोटी खिलाना है, कितनों को क्या करना है। भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको वो दान पुण्य तो करना ही करना
करना है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये उपाय है। जब तू फास्टिंग प्रेयर में जाए तो करे अपनी आत्मा को तैयार कर, प्रिपेयर कर, कहता है और विश्वास कर कि परमेश्वर तुझे देख रहा है और अपने उपवास को तोड़ने मत दे। समझदार हो आप, कह रहा है जब आप बाहर रहोगे तो आपका उपवास टूटेगा, इसलिए आप एक कमरे में, कोठड़ी में जा। यीशु मसीह बोलता है वो कोठड़ी में गया और कह रहा है कि गुप्त करे में परमेश्वर तुझे देखता है और गुप्त का तेरा प्रतिफल आज रात मिलने वाला है तुझे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मुझे पाकिस्तान से, आसाम से, नेपाल से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़, कह रहा है कि उड़ीसा से, अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप से, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से देख रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका स्ट्रगल 7 दिन के अंदर खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो रहा है। ये मेरा आशीर्वाद है, 7 दिन के अंदर खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने ये फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर खत्म करता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। हम प्रेरितों के 12 का 5 पढ़ते, वहां पर क्या था? प्रेरितों के 12 के 5 में जब हम देखते हैं एक जगह पर, वहां पर बहुत सारे करे विश्वासी उपवास कर रहे थे और उपवास करते करते वो क्या कर रहे थे? उपवास, पतरस जब जेल के अंदर था तो उसी समय उन्होंने, कलीसिया ने लो लगाकर उपवास प्रार्थनाएं किया और उसके 5 मिनट के बाद ही, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, एक औरत आई और बोलती चलो चलो मेरे घर पे चलो, उसका नाम मरियम, और वो बोलती है चलो मेरे घर पे चलो, आज मेरे घर पे फास्टिंग प्रे करेंगे। आज विश्वासी लोग भी ऐसे ही करते हैं कि चलो चलो हम फास्टिंग प्रे करेंगे। और जब उन्होंने करे आप इकट्ठे होकर लो लाके प्रार्थना करांगे, फास्टिंग प्रे करांगे, पतरस जेल से छुड़ाया जाएगा, आजाद हो जाएगा। उन्होंने जब प्रार्थना किया तो जैसे ही उन्होंने फास्टिंग प्रेयर अभी शुरू ही किया था और जैसे फास्टिंग प्रेयर उनका खत्म हुआ आखिरी में, और जैसे ही एंड हुआ, एक दिन का उनका फास्टिंग प्रेयर था, जैसे ही एंड हुआ तो उसके गेट पर पतरस ने जाके खटकाया, खट 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 खट, और उसी समय औरतें डर गई। उसने देखा सुराख में से, अरे ये कौन आ गया? पतरस। करे लेकिन जब पतरस को लेकर गए थे वो वहां से 200 किलोमीटर का फर्क था, लेकिन 200 किलोमीटर में उस समय गाड़ी तो थी नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो हैरान हो गई और उसी समय चीख पड़ी, बोलती कह रही पतरस आ गया गेट पर। तो सब के सब वहां पर क्या लिखा उसके 15 में, हाँ, पढ़े जरा क्या लिखा 15 में? उन्होंने उससे कहा, हाँ तू पागल है। हाँ बस करे क्या लिखा कि कौन है ये विश्वासी उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे को घूसे मार रहे हैं। बोलती तू पागल है, अरे विश्वास नहीं कर रही है। बोलती है उपवास तूने किया, प्रार्थना तूने की, रिजल्ट तेरी प्रार्थना का आया, लेकिन तू विश्वास नहीं कर रही। इसका मतलब आपको उपवास करने के बाद फेथ भी आपके अंदर परमेश्वर चेक करता है, आपके फेस का इंप्रेशन भी आप परमेश्वर आपका चेक करता है। यहां पर ये औरत ने जब उपवास किया और उसी समय जब इसका उपवास पूरा हुआ तो पतरस जेल से छूट कर आ गया और वो उड़कर आया, स्वर्गदूत उसको लेकर आए वहां पर उसी प्लेस पर। इसका मतलब 200 किलोमीटर का जो सफर था उसने सिर्फ करा के 5 घंटे में, करा के सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर दिया। और जब वो 15 मिनट में वो वहां पहुंच गया और गेट खटकाया तो यहां लेडीज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं? बोलते तू पागल है, अरे कैसे पतरस इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? अभी तो हमने प्रार्थना शुरू ही की है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को, अगर आपका कह रहा बाल्टी कह रहा पोजीशन अगर आपने सही ली है, आपका उपवास करने का तरीका सही है, तो मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना उपवास शुरू ही करोगे। मैं कह रहा हूं चर्च, आपका स्ट्रगल आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सही ढंग से की हुई प्रार्थनाएं, सही ढंग से किया हुआ उपवास जल्दी स्वीकार होता है। ये परमेश्वर का प्लान है। कहता है कि आज तक आपकी प्रार्थना अगर किसी ने नहीं सुनी, आज रात मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आज रात मेरा परमेश्वर आपके ऊपर मिराइकल करने वाला और आपकी आशीषें खुलने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं टाइम टेबल का पक्का हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे दानियल टाइम टेबल का पक्का था, जब हम इसको 9 के 22 में देखता हूं तो वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो आज्ञा जब निकली, कह रहा है कि जब तू प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब कि वो टाइम टेबल देख रहा था परमेश्वर। एक जगह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 का 30 देखते हैं और जल्दी से कुरनेलियुस के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो इटालियन का सूबेदार है, लेकिन बाइबल बोलती है कि वो